हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टेंस, जिसे अपन कहते हैं काल, जो कि हर एक कक्षा के बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वो बच्चा 8वीं कक्षा का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो या 12वीं का हो। ठीक है, सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। टेंस के माध्यम से हम हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें प्रश्न उत्तरों को हम बहुत अच्छी तरीके से सुसज्जित रूप से लिख सकते हैं। अगर हमें स्टोरी याद है हिंदी में, तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें हमें टेंस सिखाता है। टेंस के द्वारा हम अपने ट्रांसलेशन को भी बिल्ड कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे मुख्य जो आधार होता है वो टेंस ही होता है। ठीक है, इसलिए हमने डिसाइड करा है कि इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला चैप्टर हम टेंस को ही पढ़ाएं। तो टेंस को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और हर एक बात को समझने वाले हैं। सभी प्रकार के टेंसों को समझेंगे, टेंस क्या होते हैं, है ना। आज इसका ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर हम फुल डिटेल लेने वाले हैं कि टेंस क्या होता है, ठीक है, और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू टेंस। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश ग्रामर के जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये जो टेंस है इसको हिंदी में कहते हैं काल, तो टेंस और जो समय है वो एक जैसे ही है। नहीं, समय को बताने वाला, समय को बताता है जो, वो कहलाता है टेंस। तो समय एक अलग चीज होती है और टेंस एक अलग चीज होती है। ध्यान दीजिए, मैं दो चीजों के विषय में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम दोनों अलग अलग हैं। टेंस टाइम नहीं है और टाइम टेंस नहीं है। यानी काल जो है वो समय नहीं है, जो टेंस है वो टाइम को बताता है। जो समय होता है, जो कि भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, है ना, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीन प्रकार के समय होते हैं। इन समयों को बताने का जो काम करता है, इन समयों को जो बताता है कि भाई ये वाला समय, जैसे एक एग्जांपल लेकर देखें कि जो समय है, जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो ये सबके सब टेंस प्रेजेंट में है, लेकिन हर एक का अलग अलग रुतबा चल रहा है। जैसे कि मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं, तो मैं अभी खाता हूं, ठीक है। मैं खा रहा हूं, इसमें ये भी प्रेजेंट ही है, लेकिन मैं खा रहा हूं इसका मतलब यहां पर हो रहा है कि मैं खा रहा हूं, ठीक है। मैं अभी खा रहा हूं, अभी भी मैं खा रहा हूं। मैं खाता हूं का मतलब मैं खाता हूं, मेरी हैबिट है ये, ठीक है, मैं खाता हूं। मैं पढ़ता हूं, तो ये मेरी हैबिट है, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी से कह रहा हूं कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, तो ये प्रेजेंट है। पहले वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट ही था, ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट ही है। एक होता है मैं पढ़ चुका हूं, मतलब मैं अभी अभी पढ़कर चुका हूं, ये चीज है ना। तो एक ही टेंस में, मतलब एक ही टाइम में, कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम में ही तीन प्रकार के हमारे पास अलग अलग वेरिएंट आ चुके हैं। मतलब समय के एक ही प्रकार में समय के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी मैंने एग्जांपल लिया प्रेजेंट टाइम का, तो प्रेजेंट टाइम में भी तीन वेरिएंट निकल कर आए हैं। तीन वेरिएंट निकल कर आए, कौन कौन से? पहला, मैं खाता हूं, यानी कि मैं अभी खाता हूं, ये मेरी खूबी है, मैं खाता हूं। मैं पढ़ता हूं, ये भी मेरी खूबी है और अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ता हूं, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम की बात हुई। अब प्रेजेंट टाइम में एक और वेरिएंट आता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट में पढ़ रहा हूं, मैं पास्ट नहीं हुआ ना फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी भी मैं पढ़ रहा हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को किस प्रकार से हम डिफाइन करें, ठीक है। अगर एक सिंपल सा होता समय का कि समय प्रेजेंट है, वर्तमान की बात होती है, तो हम वर्तमान में बात कर ले, लेकिन वर्तमान समय भी तीन भागों में बटा हुआ है, प्रेजेंट,
है ना, मतलब मैं खाता हूं, अभी मैं खा रहा हूं, मतलब मैं प्रेजेंट में ही चल रहा हूं, मतलब मैं प्रेजेंट में ही खा रहा हूं, पढ़ रहा हूं। और एक होता है मैं प्रेजेंट में ही अपना काम कंप्लीट करके चुका हूं, ये चीज है। तो इस समय को दर्शाने के लिए टेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय तो तीन प्रकार का ही होता है। समय तीन प्रकार का ही होता है, ये शाश्वत है। समय जो है वो शाश्वत है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि हर एक उसमें डिफाइन कर सकते हैं टेंस वो टाइम को हम फिजिक्स में भी सेम मानते हैं। अगर हम इसको केमिस्ट्री में जाने, मैथमेटिक्स में जाने, हिस्ट्री में जाने, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो समय शाश्वत है, समय एक है। लेकिन टेंस समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि इंग्लिश में टेंस का एक अलग मतलब होता है, हिंदी में टेंस का एक अलग मतलब होता है। बस ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इन तीनों में चलता है। टेंस शाश्वत नहीं है, मतलब ये लिमिटेड है। लेकिन जो समय है वो अनलिमिटेड है ना, समय की कोई भी सीमाएं नहीं है। इसलिए जो समय है उसको दर्शाने का एक रूप होता है टेंस, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस टाइम नहीं है, टाइम एक अलग चीज है, टेंस एक अलग चीज है। उसी चीज को अब हम समझेंगे, टेंस एंड टाइम। सबसे पहले समझते हैं टेंस क्या होते हैं। अब मैंने आपको समझा तो दिया कि टेंस क्या होते हैं और टाइम क्या होता है। टेंस वो है जो टाइम को बताते हैं, टाइम को प्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? टेंस करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने का काम? टाइम को रिप्रेजेंट करने का टाइम। बातें क्लियर? चलिए अब सबसे पहले अपन समझते हैं टेंस एंड टाइम में टेंस किसे कहते हैं। परिभाषा के रूप में समझेंगे तो और भी मजा आने वाला है। चलिए, टेंस जिसे हम कहते हैं काल, लिख रखा है यह ग्रामर का एक शब्द है जो वर्ब फॉर्म क्रिया के रूप को बताता है, यानी क्रिया के रूप को बताता है, काम कैसे हो रहा है। जैसे एक काम हो रहा था, पढ़ने का काम होता है, वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। वर्ब कौन सी लग रही है? अभी की। हो रहा है, पढ़ रहा हूं। पढ़ रहा हूं का मतलब क्या होता है कि अभी भी मैं पढ़ रहा हूं, तो इसकी एक अलग फॉर्म होगी, एक अलग मतलब क्रिया बदल गई। एक अभी पढ़ रहा था, एक पढ़ रहा हूं और एक पढ़ चुका हूं, तो क्रिया बदल रही है, तो वर्ब फॉर्म बदल रही है। अभी हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं अगले लेसन में, अगले लेक्चर में मैं इसके विषय में चर्चा करने वाला हूं कि टेंस को मजबूत करने के लिए आपको 3 स्तंभों की आवश्यकता होती है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में अपन बताएंगे। आज के लेक्चर में टेंस एंड टाइम के विषय में जानेंगे कि टेंस किस प्रकार से टाइम से भिन्न है। टेंस एक अलग चीज होती है, टाइम एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस को इन वर्ब, यहाँ लिख रखा है इन वर्ब फॉर्म्स के द्वारा विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे इस चीज को, इन वर्ब फॉर्म्स के द्वारा विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं। इन वर्ब फॉर्म्स के द्वारा विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं, यानी समय के भी बहुत सारे पहलू होते हैं, समय के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी तक हमने समय को सिर्फ 3 भागों में बांट रखा था। पहला वर्तमान, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। तो वर्तमान काल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल में ही एक है पढ़ता हूं, एक पढ़ रहा हूं, ये भी मैं वर्तमान में ही पढ़ रहा हूं, और मैं पढ़ चुका हूं, तो ये भी वर्तमान काल में ही काम पूरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भूतकाल का ले, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता था। ठीक है, ये भूतकाल था, मैं पढ़ता था, भूतकाल की बात हो रही, एक प्रकार ये हो गया। ठीक है, पास्ट का ही एक और भूतकाल का ही एक और प्रकार ये हो सकता है कि मैं पढ़ रहा था जब उसने मुझे ये करा, मतलब ये चीज मैं पढ़ रहा था, मतलब मैं पास्ट में पढ़ रहा था, तो ये दूसरा वेरिएंट निकल कर आया पास्ट का। एक वेरिएंट और है पास्ट का, वो है मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, तो ये तीसरा वेरिएंट निकल कर आया। तो अब ये जो 3 वेरिएंट हैं, इनको कौन समझाएगा? इनको समझाने का काम होता है वर्ब फॉर्म का। किसका काम होता है? वर्ब फॉर्म का। वर्ब फॉर्म मतलब क्रिया के रूप का, यानी क्रिया के कौन सा रूप किस टेंस को फिट बैठता है, वो चीज। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस आप हमसे जुड़े रहें और एक एक बात को समझें। ठीक है, अब उसी वर्ब फॉर्म को हम क्या कह देते हैं? टेंस कह देते हैं। हम उसी वर्ब फॉर्म को क्या कह देते हैं? टेंस कह देते हैं। ठीक है, असली काम कौन करता है? वर्ब फॉर्म्स करती है। टाइम के अलग अलग, यहां लिख रखा है ना,
इन वर्ब फॉर्म के द्वारा विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं, यानी समय के भी विभिन्न प्रकार बताए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है ना, जैसे वर्तमान समय है तो वर्तमान में मैं पढ़ता हूं, तो ये वर्तमान हो गया। मैं पढ़ रहा हूं, ये भी वर्तमान हो गया, लेकिन वेरिएंट बदल गया, मतलब वर्ब बदल गई एकदम से, है ना। और तीसरा हो सकता है कि मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, ऐसा। तो ये अलग अलग वेरिएंट होते हैं। इनको दर्शाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? टेंस की आवश्यकता होती है। यानी समय के विभिन्न पहलुओं को, समय के विभिन्न प्रकारों को दर्शाने के लिए, मतलब अलग अलग प्रकारों को दर्शाने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, उस हथियार को टेंस कहते हैं, उस हथियार को काल कहते हैं, ठीक है। तो टेंस एक अलग बात है और समय एक अलग बात है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझें इस चीज को, तो एग्जांपल है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहे हैं, ये टेंस है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहे हैं, ये प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है, वर्तमान समय को दर्शा रहा है। टेंस देख लो, वह गाना गा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लो, दे वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया था, वह जयपुर गया था, तो वह जयपुर गया था, यानी पास्ट टाइम की बात हो रही है। पास्ट टाइम में यह जो रेड रेड कर रखा है, ये वर्ब्स कहलाती हैं। ये सिंगिंग, जो कि इसका मतलब होता है गाना, तो सिंगिंग जब कंटिन्यूस चलता है तो रहे हैं यानी आईएनजी लग जाता है, ठीक है। दे वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया था, पास्ट टेंस में फॉर्म बदल जाती है वर्ब की। अभी हम सब कुछ समझने वाले हैं, अभी आपको मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं। आज के लेसन का जो मेन मोटिव है वो है टाइम एंड टेंस, इन दोनों में भेद करना, इन दोनों में डिफरेंट जानना कि टाइम जो है वो एक शाश्वत है, लेकिन समय जो है, जो टेंस जो है, काल जो है, वो शाश्वत नहीं है, वो ग्रामर में है ना। सिर्फ ग्रामर में ही टेंस नाम का एक पिंजड़ा है ना, समझना। ग्रामर में ही यानी व्याकरण में ही टेंस नाम का एक पंछी घूमता है, ठीक है। बाकी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी पंछी नहीं है, समझ रहे हो बातों को। मतलब ग्रामर की जब बात होगी तब टेंस की बात होगी, है ना। लेकिन ग्रामर से बाहर, यानी ग्रामर हम जब नहीं पढ़ते हैं तब भी तो टेंस काम आता है। क्या हमें समय देखने के लिए कभी टेंस की आवश्यकता पड़ी? नहीं। ये तो हम शाश्वत है, समय तो हर कोई जानता है, लेकिन टेंस हर कोई नहीं जानता। टेंस की विशेष बात कहाँ होती है? ग्रामर में। जब हम इंग्लिश ग्रामर को शुरू करते हैं, हिंदी ग्रामर को शुरू करते हैं, संस्कृत ग्रामर को शुरू करते हैं, तब बात होती है टेंस की, काल की। उससे पहले या उसके बाद कहीं भी बात नहीं होती। लेकिन समय जो है वो शाश्वत है, हर जगह है, ठीक है। शाश्वत मतलब जो कभी खत्म नहीं होता और जो सर्वव्यापी है, यानी हर जगह मौजूद है। समय हर जगह मौजूद है, हर एक इंसान समय को जानता है, ठीक है। आज यदि टेंस को, यदि इंग्लिश में जो टेंस हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी में जाते जाते बदल जाएगा और संस्कृत में जाते जाते तो पूरा बदल जाएगा, लेकिन जो समय है वो संस्कृत में भी वैसा ही रहेगा, हिंदी में भी वैसा ही रहेगा, इंग्लिश में भी वैसा ही रहेगा, फ्रांस में भी वैसा ही रहेगा, और हर एक लैंग्वेज में वैसा ही रहेगा समय। ये है अलग अलग मोटे मोटे तौर पर। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे वी शैल गो टू जयपुर, हम जयपुर जाएंगे, तो ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है। तो फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? वर्ब की, शैल हो रही है और गो हो रही है, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे समझेंगे। अभी आपको मोटे मोटे तौर पर मैंने समझाया कि टाइम एंड टेंस को कैसे परिभाषित करते हैं। टेंस आपको समझ में आ गया। टेंस क्या है? एक ग्रामर का शब्द है जो कि वर्ब फॉर्म को दर्शाता है ना, और ये विभिन्न प्रकार के समयों को वर्ब फॉर्म्स के द्वारा समझाता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं नोट्स में। आप नोट्स बनाएं अच्छे से, सुंदर से, प्यारे से, जिनमें आपको टेंस के मौजूदा जो अभी जो आप सीख रहे हैं वो आप बाद में भी सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। इस हिसाब से आप अभी नोट्स बना सकते हैं। बात क्लियर? टेंस का फंडा क्लियर हुआ। अब टाइम पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम को जैसे आप समझ लेंगे तो फिर हम उन दोनों में विभेद करेंगे, यानी डिफरेंट करेंगे, अंतर देखेंगे कि टेंस और टाइम क्या क्या है। देखिए, टाइम क्या है? टाइम की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, इसको बांधना बहुत मुश्किल है। शाश्वत चीज को, सर्वव्यापी चीज को बांधना और उसको समझाना बहुत कठिन होता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। टेंस के विपरीत टाइम ग्रामर का शब्द नहीं है। पहली बार, जो टेंस था वो ग्रामर का शब्द था,
लेकिन टाइम जो है वो ग्रामर का शब्द नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से यह एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से टाइम जो शब्द है वो सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है। यह सेकंड, मिनट, महीनों एवं वर्ष आदि में मापा जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे दिनचर्या में हम इसी समय को इसी से तो प्रदर्शित करते हैं कि 1 सेकंड में आता हूं साहब, इस काम को 2 मिनट में मैं करके लाता हूं। जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है वो 3 महीनों का है साहब, है ना। अरे तुम कितने साल के हो गए? मैं 1 साल का हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं टाइम के जिनको हम अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड, मिनट, महीनों, वर्ष आदि में इसको मापा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है इसकी एग्जाम्पल्स की। तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। वही जो पहले वाले अभी टेंस में हमने एग्जाम्पल देखे, उन्हीं को टाइम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहे हैं, तो वर्तमान का है ये। एक एग्जाम्पल आ जाएगा, दे वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया था, तो ये पास्ट टाइम हो गया, पास्ट टेंस नहीं पास्ट टाइम, ठीक है। टेंस अलग अलग होते हैं, टेंस अलग अलग होते हैं क्योंकि हमने समझा टाइम जो है, टाइम को तो हम डिनोट कर पाते हैं, टाइम को तो हम पता चल जाता है जब इंग्लिश में आता है ना, सॉरी हिंदी में हम जब बोलते हैं मैं खाना खाता हूं, है ना, तो हमारे को पता चल जाता है कि भाई मैं खाना खाता हूं तो अभी खाता हूं खाना, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। मैं खाना खाता था तो ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, ये भी मुझे पता चल गया। मैं खाना खाऊंगा तो ये भविष्य की बात हो गई, तो ये भी मुझे पता चल रहा है। लेकिन साहब इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तब कैसे पता चलेगा? तब जानने के लिए वर्ब ऑफ फॉर्म जो होती है, क्रिया के रूप जो होते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है, उसके माध्यम से पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस के किस प्रकार का रूप है। तब हमें पता चलता है कि ये जो समय है, पता तो चल रहा है ये किस समय का है। ये जो सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट का तो है, लेकिन जब अपन इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड, तब आपको कैसे पता चलेगा? आप तो इंग्लिश के ज्ञाता हो ही नहीं, आपको तो इंग्लिश पता ही नहीं है, क्योंकि अपनी मातृभाषा तो क्या है? हिंदी है। तो हिंदी में तो हम पता लगा लेंगे कि मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब है कि वर्तमान की बात हो रही है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? आई एम ईटिंग फूड बोलता हूं मैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन से समय को बता रहा है? ये जो सेंटेंस है कौन से समय को बता रहा है? तब आपको कैसे पता चलेगा? तब आपको टेंस के माध्यम से पता चलेगा। यदि आपने कभी टेंस पढ़े होंगे, समझे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आई एम ईटिंग फूड है वो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, और प्रेजेंट टाइम के भी प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, और प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है। इस प्रकार से आप बता पाएंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इकाई से लेकर चल रहा हूं, आपको जीरो से लेकर हीरो तक का सफर अपन शुरू करेंगे, है ना। तो एक 8th वाला बच्चा भी इसको देख रहा है तो वो भी समझ सकता है, 9th वाला बच्चा देख रहा है वो भी समझेगा अच्छी तरीके से, 10th वाला बच्चा देख रहा है उसके भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, 11th और 12th वाले बच्चे को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बातों को ढंग से समझेंगे तो सबको समझ में आएगा, और टेंस में एक दिन ऐसा आएगा कि आप महारत हासिल कर पाएंगे, आप खुद से सेंटेंस बना पाएंगे। इंग्लिश के जो सेंटेंस होगा उसको पहचान पाएंगे कि कौन से टाइम का है, कौन से टेंस का है ना। और हिंदी में यदि होगा तो आप जान ही लेंगे, उसके तो आप महाज्ञानी हैं। इस प्रकार से दे वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया था। अब दे वेंट टू जयपुर, अब इसमें आप कैसे पता चलेंगे? मान लीजिए यहाँ पर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है और आपको ये दे दिया जाता है दे वेंट टू जयपुर, तो आप कैसे पता चलाएंगे कि प्रेजेंट टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, या पास्ट टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, या फिर फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा, ये जो लाल लाल यहाँ पर मैंने इसको डिनोट कर रखा है ना, वेंट, सिंगिंग, इससे पता चलेगा। और इस चीज को अपन सेकंड लेक्चर में समझेंगे, उससे पहले अपन को टाइम और टेंस में डिफरेंट पता होना चाहिए। अभी तक मेरे को आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी शैल गो टू जयपुर, ताकि अपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों का हो जाए। तो फ्यूचर का है वी शैल गो टू जयपुर, तो इसमें मुझे कैसे पता चला? अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वी शैल गो टू जयपुर का हिंदी ट्रांसलेट होता है हम जयपुर जाएंगे।
तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हम जयपुर जाएंगे, यानी कि हम जाएंगे, अभी गए नहीं है ना, हम जा चुके थे, अभी हम जाएंगे। ठीक है, हम पिकनिक जाएंगे, हम 12th क्लास में जाएंगे, हम इंग्लिश सीख चुके होंगे, हम इंग्लिश सीखे होंगे, ऐसा मतलब फ्यूचर की बात होगी। तो फ्यूचर में हिंदी में तो अपन पता लगा लेंगे कि कौन सा टाइम है, लेकिन इंग्लिश में जब होगा वो, तब हम पता नहीं लगा पाएंगे। और इंग्लिश में कब पता चलेगा क्या ये जो सेंटेंस है किस टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, तब पता चल पाएगा जब हम टेंस का ज्ञान हमारे पास होगा। जब टेंस का ज्ञान हमारे पास होगा तब जाकर हम ये बता पाएंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है वी शैल गो टू जयपुर, ये फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है, ये फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो टाइम, टेंस और टाइम के विषय में मैंने आपको समझा दिया। टाइम जो है वो शाश्वत है, एक ग्रामर का शब्द नहीं है ना, और ये सेकंड, मिनट, महीनों, वर्ष आदि में मापा जाता है, और ये यूनिवर्सल है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओगे समय शाश्वत है, समय जो है वो परमानेंट 100% रहेगा। जैसी व्याख्या एक समय की व्याख्या जैसे एक स्पेनिश एक करेगा, वैसी की वैसी व्याख्या एक इंग्लैंड वासी भी करेगा, एक भारतवासी भी करेगा, है ना। अगर मैं एक भारतवासी से पूछूं, इंडियन से पूछूं कि समय क्या होता है, तो वो बोलेगा समय जैसे मिनट, सेकंड, महीने, वर्ष, ऐसा बोलेगा। अब अगर मैं यही प्रश्न मैं किससे पूछूं, इंग्लैंड वाले से पूछूं, अंग्रेजों से पूछूं, तो वो भी यही बोलेंगे टाइम, ईयर, मंथ, ऐसा बोलेंगे। स्पेनिश वाले से पूछूं तो शब्द बदल जाएंगे लेकिन मतलब एक ही रहेगा। संस्कृत वाले से पूछूं, संस्कृत वाले बंदे से, तो वो बोलेगा, और वो उसके जो शब्द रहेंगे वो वही रहेंगे उसकी भाषा के, लेकिन जो तात्पर्य रहेगा, जो दिमाग में जो मतलब रहेगा, जो मतलब है वो एक ही रहेगा। लेकिन टेंस का क्या है, वो हर जगह बदल जाता है। एक इंग्लैंड वाले से टेंस का मतलब पूछेंगे तो वो अलग बताएगा, एक हिंदी वाले से पूछेंगे तो वो अलग बताएगा, एक संस्कृत वाले से पूछेंगे तो वो अलग बताएगा, स्पेनिश वाले से पूछेंगे तो वो अलग टेंस बताएगा। इस प्रकार से समय को दर्शाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक स्पेनिश वाला समय को दर्शाने के लिए कौन सा टेंस का प्रकार यूज कर रहा है वो अलग बात है। जैसे मैं बात करूं टेंस में, अपन इंग्लिश में जो सीखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 5 प्रकार के होते हैं, टेंस ही 5 प्रकार के होते हैं। यानी समय को दर्शाने के लिए 5 बातें होती हैं। जैसे अभी 3 मैंने बताया, मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए, जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैं पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट टाइम में है, तो मैं एक पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट टाइम का एक प्रकार हो गया। मैं पढ़ रहा हूं, ये भी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं एक अलग मतलब निकल रहा है। मैं पढ़ चुका हूं, तो ये भी प्रेजेंट टाइम की बात है, लेकिन मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ लिया ये चीज। तो ये 3 बातों को बता रहा है। लेकिन संस्कृत में 5 है, संस्कृत में ये 5 है, संस्कृत में 5 प्रकार से समय को दर्शाया जाता है। इसलिए संस्कृत एक प्राचीनतम लैंग्वेज है और बहुत सारे ग्रंथ, इसलिए हमारे को संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब जहां पर ज्यादा समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, वैसे हर जगह देखे थे 3-3-3-3, लेकिन यहां पर जो है संस्कृत लैंग्वेज में इसमें विस्तार से समझाया जाता है। टेंस के मतलब टाइम के और अच्छे पहलुओं को आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो टाइम और टेंस की परिभाषा देख ली, एग्जाम्पल से समझ लिया। अब दोनों में अंतर कर लेते हैं, विभेद कर लेते हैं। देखना, दोनों में विभेद करते हैं। सबसे पहले टेंस को लेते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लेते हैं टाइम को। दोनों में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है देखते हैं। पहले टेंस का देखते हैं। यह ग्रामर का शब्द है, मैंने आपको पहले ही बोला टेंस जो है वह ग्रामर का शब्द है, ये ग्रामर में ही यूज होता है। और दूसरा, यह एक सीमित शब्द है, यानी एक सीमा में ही बोला जाता है, एक लिमिट है इसकी, है ना। अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट है। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में ही बोला जाता है ये, ठीक है। तीसरा है, वाक्य में इसे टेंस यानी वर्ब व हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पहचाना जाता है। वाक्य में यदि टेंस को पहचानना हो, यदि आपको इंग्लिश एक सेंटेंस दे दे, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइम है, कौन सा टेंस है। इसको पहचानने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होगी। पहला चाहिए होगा वर्ब, क्रिया, अर्थात पढ़ना, लिखना, जाना। जैसे इस सेंटेंस में आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इसमें जो क्रिया है, वर्ब है, वो क्या है, गोइंग यानी जाना, ठीक है। और
हेल्पिंग वर्ब, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो एम जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो इससे आप पता लगाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे अपन बढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके अंदर हर एक सेपरेटली का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की ये वाली फॉर्म होगी तो ये वाला टेंस होगा, और यदि हेल्पिंग वर्ब ये वाली लगेगी तो वाला टेंस होगा। और टेंस यदि पता चल गया तो उसके टाइम का भी पता चल जाएगा, क्योंकि टेंस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टेंस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टेंस टाइम नहीं है, टाइम टेंस नहीं है। टाइम एक शाश्वत है और जो टेंस है वो सीमित है। बात क्लियर? तीन जो मोटे मोटे तौर पर आपको मैंने समझा दिया टेंस के लिए। अब टाइम के रूप में देखो, टाइम का है यह ग्रामर का शब्द नहीं है, यह ग्रामर का शब्द नहीं है। दूसरा, यह एक सार्वभौमिक शब्द है, यह हर जगह यूज होता है। तीसरा, वाक्य में इसे टाइम यानी वाक्य में प्रयोग हुए कुछ खास शब्दों द्वारा पहचाना जाता है। वाक्य में इसे कैसे पहचाना जाएगा? जैसे हिंदी वाला है तो वो हिंदी में कैसे पहचानेगा? हूं, मैं खाना खाता हूं, तो अभी खाता हूं से पहचाना जा रहा है। ठीक है, मैं खाना खाता था, तो था एक कुछ खास शब्द है, था एक खास शब्द है, तो था से हमारे को पता चल रहा है कि जो खास है वो था जो है वो पास्ट यानी भूतकाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। मैं बोल रहा हूं मैं खाना खाऊंगा, तो ये बता रहा है भविष्य काल को, यानी भविष्य में यानी फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो ये टाइम का है, तो खाऊंगा तो यहां पर खाऊंगा। तो गा जो शब्द आ रहा है ये एक खास शब्द है जिसके माध्यम से आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, भविष्य काल को प्रदर्शित कर रहा है। तो कुछ खास शब्दों से हम पहचान पाते हैं। और समय जो है वो उसी की लैंग्वेज में समझा जाएगा। जैसे हम भारतीय हिंदी भाषा में, हमारी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? हिंदी है, तो हम टाइम को हिंदी भाषा में समझेंगे। ठीक है, एक इंग्लैंड वाला है तो वो टाइम को हिंदी भाषा में नहीं समझेगा, वो अपनी लैंग्वेज यानी जो भी वो बोलता है, जैसे इंग्लिश बोलता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम को समझाएगा, टाइम को समझेगा। ठीक है, अगर एक हिंदी वाला व्यक्ति, समझना बात को, एक हिंदी वाला व्यक्ति समझना चाहता है एक इंग्लिश वाले व्यक्ति के टाइम को, तो उसको दर्शाने के लिए, उसको समझाने के लिए टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे आज कई भारतीय लोग हिंदी ना बोलकर इंग्लिश को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इंग्लिश ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, इंग्लिश ज्यादा, वो सोचते हैं हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम पढ़े लिखे कहलाएंगे। नो डाउट, जो इंग्लिश बोलेगा उसके पास निसंदेह तौर पर उसने ये सारा ज्ञान ले रखा है, इसलिए वो इंग्लिश बोलता है। लेकिन इंग्लिश बोलने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी मातृभाषा का क्या करो, अनादर करो। ठीक है, क्योंकि पहले हमने हिंदी सीखी, उसके बाद ही हमने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए टेंस नामक एक टूल का उपयोग करा। नहीं तो जब तक हमारे को हिंदी नहीं आती तब तक हम क्या नहीं कर पाते, इंग्लिश को नहीं सीख पाते। क्योंकि एक भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसको जन्मजात रूप से क्या आती हो, इंग्लिश आती हो। उसने बड़े होकर कहीं ना कहीं से इंग्लिश सीखी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी मातृभाषा को जैसे कि हम टाइम को कैसे दर्शाते हैं, कुछ खास शब्दों से दर्शाते हैं। जैसे है, हूं, था, होगा, ये जो शब्द हैं हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को समझाते हैं। ये हमारे तक सीमित है। यदि हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश भी बोलें तो इंग्लिश बोलने के लिए पहले हमारा हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता है कि वर्तमान समय को है से दर्शाते हैं, भूतकाल को था से दर्शाते हैं और भविष्य काल को होंगे से दर्शाते हैं, होगा, होंगे, इससे दर्शाते हैं, तब तक हम टाइम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तब तक हम जो अन्य लैंग्वेजेस है, जैसे इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई, तो इन भाषाओं को हम नहीं समझ पाएंगे। पहले हमारी मातृभाषा बिल्डअप होनी चाहिए, उसके बाद हम अन्य भाषाओं पर जा सकते हैं, है ना। क्योंकि जो समझाने वाला है वो भी आपको अपनी मातृभाषा में समझाएगा, है ना। कोई इंग्लिश वाला आप हिंदी जानते हो और कोई इंग्लिश वाला आया आपके पास, मैं आपको टेंस सिखा दूंगा, नहीं सिखा सकता। अगर वो बोले मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा तो वो नहीं सिखा सकता। क्योंकि आपको समझने के लिए पहले आपको अपनी मातृभाषा में समझाना पड़ेगा कि ये बातें, है ना, इस चीज का। तो ध्यान दीजिए, टाइम जो होता है वो सबके लिए
क्या होता है, समान होता है। और हर एक टाइम को दर्शाने के लिए जो इंग्लैंड वाला व्यक्ति है वो अपना लैंग्वेज यूज करता है, अपनी मातृभाषा मदर टंग यूज करेगा, इंडियन अपनी मदर टंग यूज करेगा, और एक स्पेनिश अपनी मदर टंग यूज करेगा, जर्मनी अपनी मदर टंग यूज करेगा, और चाइना वाला अपनी मदर टंग यूज करेगा। ये चीज है। टाइम अपनी अपनी भाषा में एक्सप्लेन होता है लेकिन मतलब उसका एक ही होता है। लेकिन जो टेंस है, टेंस क्या होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, है ना, टाइम को रिप्रेजेंट करना। अगर हम टाइम को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में टेंस होगा। अगर हम टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्पेनिश में, यानी स्पेनिश बोलना चाहते हैं, तो स्पेनिश वाला टेंस हमारे को सीखना पड़ेगा। ये चीज होती है। तो इतना मोटा मोटा अंतर आपको समझा दिया। चलिए अब बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर टाइम और टेंस की। ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि जो टाइम होता है, कि हम समझते हैं जो टाइम होता है वो कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया टाइम 3 प्रकार का होता है। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। बातें क्लियर? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस टाइम होते हैं। सॉरी, टाइम कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान समय, और फ्यूचर यानी भविष्य का समय, ठीक है। जब टाइम 3 प्रकार के हैं तो जब टेंस भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। जब टाइम 3 प्रकार के हैं तो टेंस भी कितने प्रकार के होंगे? 3 ही प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से होंगे टेंस? पहला होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। बातें समझना, टाइम 3 प्रकार के हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो टेंस भी कितने प्रकार के होंगे? क्योंकि टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? टेंस करता है। तो टेंस भी कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, वहां पर एक शब्द आया था विभिन्न समयों को दर्शाता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टाइम में भी 3 वेरिएंट आ रहे थे हमारे पास। प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से वेरिएंट आ रहे थे? मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, और मैं खा चुका हूं। ये 3 वेरिएंट आ रहे थे, ठीक है ना। ये 3 वेरिएंट आ रहे थे हमारे पास टाइम, प्रेजेंट टाइम को प्रदर्शित करने के लिए। इसलिए टेंस को भी उपभागों में बांटा गया है। यानी टेंस वैसे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी 3 वेरिएंट आ रहे थे। इसलिए प्रेजेंट टेंस को भी 3 भागों में बांटा जाता है ना। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे कि मैं खाता हूं, तो ये प्रेजेंट सिंपल की बात होती है। प्रेजेंट टाइम की तो बात हो रही है, ये तो समझ में आ गया मुझे। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ये तो मुझे समझ में आ गया। मैं खाता हूं, इससे मुझे समझ में आ रहा है प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी कौन सी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, मैं खाता हूं। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं खा रहा हूं। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है लेकिन मैं खा रहा हूं, वर्तमान में ही खा रहा हूं, तो इसको प्रदर्शित करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं खा रहा हूं, अगर इसकी इंग्लिश बनानी होगी तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला है, उसको यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं मैं खाना खा चुका हूं, तो ये भी प्रेजेंट में, मैंने अभी प्रेजेंट में खाना खाकर खत्म किया है। तो अगर इस सेंटेंस को, इस वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए। एक और आता है इसका प्रकार, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे इसको ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती, अपन इसका उपयोग ज्यादा अपने उसमें करते नहीं है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इसको ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं है। अपन जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें ये 3 होते हैं। वैसे मैं आपको ये चारों प्रकार समझाऊंगा, लेकिन ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, बोलने में भी और अपने कामों में भी, ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल 10th के जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, गैप फिलिंग में और वो सब में, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टाइम के अलग अलग वेरिएंट्स को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल,
प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी होता है, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट लग जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंट था तो यहाँ पास्ट लग गया, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात है क्लियर? इसी प्रकार से फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बात है क्लियर? इस प्रकार से यदि मैं आपको पूरा पूरा बताना चाहूं कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के अलग अलग 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 पास्ट के होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर का होता है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से टेंस 3 प्रकार के होते हैं और उनके उपखंड में 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से टेंस कुल मिलाकर 12 होते हैं। कुल मिलाकर टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने क्या क्या समझा उसको एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने किन किन बातों को समझा। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है रिमेंबर पॉइंट। तो रिमेंबर पॉइंट आप अपनी कॉपी में डालेंगे और आप इसमें लिखेंगे कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात हमने सीखी कि टेंस क्या होते हैं, टेंस किसे कहते हैं। तो ये ग्रामर का एक शब्द है जो वर्ब फॉर्म यानी क्रिया के रूप को बताता है। इन वर्ब फॉर्म के द्वारा विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के समय दर्शाए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि विभिन्न प्रकार के समय से क्या मतलब है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट टाइम को। दूसरा, पास्ट टाइम को प्रदर्शित करने के लिए पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात है क्लियर? फ्यूचर को दर्शाने के लिए, फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए 4 हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बात है क्लियर? कहाँ दिक्कत आ रही? तो पहली बात हमने समझी टेंस की, जो कि विभिन्न समय, यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है विभिन्न समय, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वहां समय है, वहां पर एक शब्द आ रहा था ना विभिन्न समय। तो विभिन्न समय का मतलब क्या होता है, ये वाले जो समय है, एक मोटे मोटे तौर पर समय होता है वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन हम सारी बातें वर्तमान, भूत और भविष्य में नहीं करते। हम सारी बातें जो भी हम बोलते हैं वो प्रेजेंट में तो बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट के भी अंदर कुछ बातें होती है। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, ये भी प्रेजेंट है, मैं पढ़ रहा हूं, ये भी प्रेजेंट है, मैं पढ़ चुका हूं, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन तीनों का ही मतलब अलग अलग निकल रहा है। मैं पढ़ता हूं यानी मैं पढ़ता हूं, मैं कभी भी पढ़ सकता हूं, इसमें समय को बता नहीं रहे, इसमें समय को बता नहीं रहे कि मैं इस समय पढ़ता हूं या अभी तक पढ़ रहा हूं, ये नहीं। मैं पढ़ता हूं, मैं कितनी देर तक भी पढ़ सकता हूं। दूसरा आता है मैं पढ़ रहा हूं, यानी अभी मैं काम कर रहा हूं, मेरे से बातें मत करो, इसमें ये मतलब निकल रहा है। तीसरा मतलब निकल रहा है मैं पढ़ चुका हूं, यानी मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ाई खत्म कर ली है, मैं पढ़ चुका हूं। तो इसमें ये भी प्रेजेंट है, लेकिन मतलब तीनों के अलग अलग निकल रहे हैं। तीनों के अलग अलग निकल रहे हैं। तो इस मतलब को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को किसी ना किसी टूल की आवश्यकता होगी। तो वो टूल होता है टेंस। और ये हर लैंग्वेज का, जैसे हम हिंदी के इन रूपों को पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ चुका हूं, ये प्रेजेंट टाइम के एग्जांपल है। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश का टेंस अलग होगा। अगर स्पेनिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्पेनिश टेंस अलग होगा, है ना। इस प्रकार से हिंदी में यदि इसको कन्वर्ट करना चाहते, संस्कृत में यदि इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदी को, है ना, संस्कृत भी तो हमारी मातृभाषा है, हम संस्कृत को कैसे भूल सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो संस्कृत का एक अलग टेंस होता है, इस प्रकार से, है ना। तो टेंस जो है वो एक ग्रामर का शब्द है। टेंस हर एक भाषा के साथ बदलता रहता है, लेकिन जो समय है वो बदलता नहीं है, वो समय एक ही रहता है। बात है क्लियर? टाइम, फिर हमने जाना टाइम क्या होता है। तो टेंस के विपरीत टाइम ग्रामर का शब्द नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से यह एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल शब्द है। यह सेकंड, मिनट, महीनों एवं वर्ष आदि में मापा जाता है। ये समझा। तीसरा पॉइंट हमने समझा था टेंस और टाइम में अंतर। टेंस यह एक सीमित शब्द है, वाक्य में इसे वर्ब व हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पहचाना जाता है। अगर इंग्लिश में इसे
अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना, हिंदी को इंग्लिश में तो कन्वर्ट करना है हमें, स्पेनिश में तो करना नहीं है। तो इंग्लिश की जो पहचान होती है टेंस, यदि हम जानना चाहते हैं कि ये जो सेंटेंस है मेरे पास, जैसे आई एम ईटिंग फूड, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, तो इसको कैसे पहचाना जाता है? पहला, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती है, मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा, ठीक है। और फॉर्म ऑफ वर्ब के, फॉर्म ऑफ यानी वर्ब के माध्यम से, इसको भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, कितने टाइप्स की वर्ब होती हैं, वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी मेन मोटिव था टाइम और टेंस में विभेद करना, डिफरेंस जानना। फिर टाइम में हमने समझा कि यह एक ग्रामर का शब्द नहीं है। टाइम ये एक सार्वभौमिक शब्द नहीं है, ये एक सार्वभौमिक शब्द है। टाइम जो एक सार्वभौमिक शब्द है, हर एक जना जानता है टाइम के विषय में। वाक्य में प्रयोग में कुछ खास शब्दों द्वारा पहचाना जाता है, जैसे है, था, होगा, रहा है, रहा था, रही होगी, चुका है, चुका था, चुका होगा, इस प्रकार से, मतलब कर चुका होगा, कर चुका था, कर चुके होंगे, इस प्रकार से, है ना। ये तीनों टाइम को दर्शाने के लिए, टाइम को दर्शाने के लिए एक मातृभाषा, अपने हिंदी में इस प्रकार से पहचाना जाता है टाइम को। हिंदी में इस प्रकार से, अगर अगली जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें उनकी मातृभाषा में कुछ संकेत होते हैं, उनको दर्शाया जाता है। जैसे इंग्लिश में जो संकेत होते हैं, अभी अपन हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो अभी अपन इंग्लिश लैंग्वेज को समझ रहे हैं। अभी अपन किसको समझ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इंग्लिश लैंग्वेज में को दर्शाने के लिए, टाइम को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। इसमें इससे पहचाना जाता है कि कौन सा टाइम को दर्शाया जा रहा है, कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम का कौन सा प्रकार है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर हमने समझा टेंस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के होते हैं। और प्रेजेंट टेंस भी 4 भागों में बटा रहता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का समझा, पास्ट भी 4 भागों में बटा होता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर हमने फ्यूचर का देखा, तो फ्यूचर टेंस जो है वो भी 4 भागों में बटा रहता है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमने समझा, ठीक है। तो ये बातें हमने समझी टेंस के विषय में। तो यहां तक की बात हमने समझी, ये पूरा लेक्चर हमने कंप्लीट करा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आगे इसका जो सेकंड लेक्चर आएगा वो आपके लिए बेनिफिट हो सके, ठीक है। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।